हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। सर ये पूरा रीजनिंग का आज मैं सिलेबस आपको बताने वाला हूं और पढ़ाने वाला भी हूं, तो तैयार रहिएगा। क्योंकि आज जो मैं सिलेबस बताने वाला हूं ये पूरे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी या जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो सारे एग्ज़ाम में इससे पूछे जाते हैं। रीजनिंग किसी से कम किसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग एग्ज़ाम में आते ही हैं, चाहे बैंकिंग का एग्जाम देना हो, रेलवे का, एसएससी का। तो सबसे पहले चैप्टर जान लीजिए, उसके बाद हम इसका शुरू करेंगे। और इस कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो पूरा फुल कोर्स आपको कहाँ मिलेगा, किस ऐप पर मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो सिलेबस ये है। सबसे पहला आपका मैंने जो टॉपिक दिया है, जरूरी नहीं कि पहला यही होगा, आप जो जानो जो मान लो। सबसे पहला आपके लिए है न्याय निगमन यानी सैलोजिज्म। तो ये है आपका यहाँ पर पहला टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला भी हूँ। उसके बाद है घड़ी। अच्छा, नेक्स्ट में हम चले गए, आइए। उसके बाद है असमानता की जांच, वर्णमाला एवं क्रम परीक्षण। उसके बाद हमारा आता है सांकेतिक भाषा परीक्षण यानी कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद है रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन, बैठने की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। फिर पहेली है दिशा एवं दूरी, पदों का अनुक्रम। उसके बाद है हमारा आगमन और निगमन, ठीक है। चलिए, यानी इनपुट आउटपुट। यहाँ पदों का अनुक्रम मतलब नंबर रैंकिंग, इसका सबका इंग्लिश भी नाम आपको लिखा हुआ है। फिर आगे हमारा शब्द संरचना यानी वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों का व्यवस्थीकरण, शब्दों का तर्क संगत क्रम, शब्द समरूपता, संख्या समरूपता, अक्षर समरूपता, अक्षर श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, वर्गीकरण, लुप्त पद को भरना, अवयव परीक्षण यानी मैट्रिक्स टेस्ट, वेन आरेख, अंकीय वेन आरेख, पासा, घन एवं घनाभ। उसके बाद हमारा है पंचांग यानी कि कैलेंडर। उसके बाद घड़ी। उसके बाद है जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, आकृतियों की गिनती, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय तर्क शक्ति, आयु की समस्या। तो ये सारे मैथमेटिकल यहाँ पर रीजनिंग है। जो आप अगर मैथ जानते हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। उसके बाद है दोस्तों हमारा कथन एवं तर्क। उसके बाद कथन एवं पूर्व धारणा, कथन कार्यवाही, कारण एवं परिणाम, परिच्छेद एवं निष्कर्ष, कथन एवं निष्कर्ष, निर्णायक क्षमता, आंकड़ा पर्याप्तता। तो ये सारे चैप्टर लगभग क्या पक्का पक्की 41 गो चैप्टर है। आपको पूरे रीजनिंग का क्लास आपको मिलेगा। और इसी योर क्लासेस ऐप पर रीजनिंग का फुल कोर्स आपको मेरा मिल रहा है। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वहां से चाहते हैं तो सीधे चले जाइए। जैसे धुरीना पर मेरा मैथ का कोर्स मिल रहा है, रीजनिंग का कोर्स योर क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है पूरा। और जिस तरह हमारा यूट्यूब पर क्लास चलता है वो यूट्यूब पर चलते रहेगा, जो लोग हमें यूट्यूब पर देखते हैं। लेकिन अगर पेड कोर्स चाहिए, चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी जो गणित में पेड कोर्स कर रहे हैं उनका फरमाइश होता था, सर रीजनिंग का कोर्स ले आइए, एक पेड कोर्स ले आइए। तो पेड कोर्स हम लेके आ गए हैं। और ये पेड कोर्स बहुत ही कम फी में, यानी फी इतना है कि जितना में आप चाय पी के ख़त्म कर देते हो, और इतने फी में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम डायरेक्शन पढ़ाएंगे और डायरेक्शन से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स का जो मात्र फी रखा गया है वो फी रखा गया है मात्र 399 रुपया। चलिए, इस कोर्स का फी मात्र 399 रुपया रखा गया है। और ये पूरा कोर्स आपको यहाँ पर 4 मंथ के लिए 4 मंथ चलेगा। 4 मंथ में ये पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सारे के रीजनिंग। और मात्र फी 399 रुपया है। अगर आप नीचे लिंक पर जाकर क्लिक करिए, वहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरा, अगर कोई इंक्वायरी चाहिए तो 6299 34 0750 इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो में कुछ आगे क्लास भी कर लेते हैं। चैप्टर आप समझ चुके हैं। तो सबसे पहले आज हम करेंगे डायरेक्शन पर चर्चा। और इस डायरेक्शन के क्वेश्चन को करने से पहले हम करेंगे थोड़ा बेसिक चीज। अब बेसिक चीज क्या करेंगे, ये देखिए। डायरेक्शन यानी कि दिशा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा डायरेक्शन का, और बड़ा सिंपल है इसको पढ़ना। देखिए
ये प्लस का चिन्ह आप तो जान रहे हो ना। अब यहां पर क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर का तरफ उत्तर है, नीचे दक्षिण, और यहां ध्यान दीजिएगा ये पूरब, ये पश्चिम। उससे ऊपर होता है ना, केवल एक दिशा अगर आपको पता है तो कोई भी दिशा के बारे में आप बता सकते हो। कैसे? आइडिया लगा लोगे। ये ग्राफ में जब भी पेन पेपर पर आप पढ़ते हो तो आप जब भी मैप में देखोगे तो ऊपर की तरफ उत्तर होता है, उससे उत्तर हो गया, उत्तर हो गया। उत्तर के अपोजिट होता है, रियल में आपको पता है कि दक्षिण ही होता है, उत्तर के अपोजिट। उसके बाद याद रहे, आप अपने घर पर सोचो, ये देखो, ये आपको दिमाग में सोचना, इसे महसूस करना है, वरना आप गड़बड़ा जाओगे। दाएं किधर, बाएं किधर, पूरब किधर, पश्चिम किधर। आप सोचो कि अगर उत्तर पता रहे आपको घर पर, अपने घर पर केवल उत्तर पता रहे, तो उत्तर के दिशा में आप जाते रहिएगा ना, तो दाहिना हाथ आपके पूरब में रहेगा। अगर ये उत्तर के दिशा में हम अगर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो दाहिना हाथ किधर होता है? पूरब। आप अपने घर पर चल के देखिए, एक बार महसूस कीजिए, पूरब। अब पूरब के अपोजिट पश्चिम होता है, ये हमको भी और आपको भी पता है ना पता। अब देखिए, अगर हम बात करें इस दिशा का, तो ये दिशा क्या हो जाएगा? ये वाला उत्तर और पूरब के बीच में है, इसलिए इसको हम उत्तर पूर्व कहेंगे दोस्तों, उत्तर पूर्व। और ये दिशा दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो इसको हम दक्षिण पश्चिम कहेंगे। हाँ, अगर आपको मन है कि भैया इसको हम पश्चिम दक्षिण कहें तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, अगर इस दिशा की चर्चा हम कर लेते हैं, इसका ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम कहलाएगा। और इसकी बात करें तो ये दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो ये दक्षिण पूर्व कहलाएगा। तो ये हो गया। अब यहां पर आप समझ गए हैं दोस्तों। एक चीज और, सेम चीज समझिए यहां बगल में, ये देखिए, अभी आपने ये प्लस का चिन्ह बनाया, आपको पता है उसे ऊपर, उसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अभी ये प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होगा। अभी ये जो प्रत्येक कोण होगा ना दोस्तों, वो 90-90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। लेकिन सोचिए, इसको और काट देते हैं, और काट देते और ऐसा बना देते हैं, तो ये प्रत्येक 45-45 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ये 45, तब तो इतना पूरा हो जाएगा 90, इतना 90 हो जाएगा। यानी इधर 45 डिग्री, इधर 45 डिग्री, ठीक है। अब ये भी 45, ये भी 45, ये 45, 45, 45, 45, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 45 45 8 बार दोस्तों। तो आप ही बताइए, ये 360 डिग्री हो गया कि नहीं? यानी कि जब एक चक्कर लग जाए केंद्र पर, पूरा घूम जाए, तो एक वृत्त बन गया और वो कोण बना लिया उस केंद्र पर 360 डिग्री का। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। अब एक बात और, बड़ा आराम से पढ़िए, इत्मीनान से दोस्तों। अगर कोई आदमी उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा है और कुछ दूर चलने के बाद दाहिने मुड़ता है, तो आपको ऐसे सोचना है, उत्तर तो ऊपर है, उत्तर जा रहा था, दाहिने मुड़ा तो ऐसे जाएगा, फिर कहेगा कि आगे बढ़कर फिर दाहिने मुड़ा तो ऐसे आएगा। यानी अब किधर जा रहा है? दक्षिण के दिशा में जा रहा है, नीचे दक्षिण था, ऐसे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो आपको खुद महसूस करना है खुद को कि आप ही नीचे की तरफ आ रहा है, तब बायां उधर होगा, दायां इधर होगा। तो अगर कहेगा आप कि बाएं मुड़ गया तो इधर गया, फिर आगे जा रहा था, फिर दाएं मुड़ा तो इधर मुड़ के चल रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर कोई पूरब जा रहा है, आप हमको कहेंगे कि पूरब जा रहे थे, बाएं मुड़े तो इधर मुड़ गए, दाएं मुड़े तो इधर मुड़ गए, फिर दाएं मुड़े तो इधर मुड़ गए, फिर बाएं मुड़े तो इधर मुड़ गए, फिर बाएं मुड़े यानी लेफ्ट तो इधर मुड़ गए, फिर बाएं मुड़े तो इधर मुड़ जाएंगे, ऐसे होगा। ठीक बात। और थोड़ा सा बेसिक और जानना जरूरी है इसमें, आपको पता होगा समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज में दोस्तों अगर ये थीटा यहां लेते हैं तो ये लंब होता है हमारा, ये आधार होता है, और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो कहता समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टीज ये कहता है
कि भैया ये दोनों छोटका भुजा होता है और ये दोनों से बड़ा होता है हमेशा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है और कर्ण का जो वर्ग होता है ना, कर्ण का जो वर्ग होता है दोस्तों, थोड़ा सा ये कीड़ा परेशान करता है कभी कभी शाम रात के टाइम में जब पढ़ाते हो तो ध्यान दीजिएगा। ये कर्ण का वर्ग जो होता है लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी हम अगर ये कहें कि ये है अगर आपका 4 सेंटीमीटर और ये है आपका 3 सेंटीमीटर, तो आपको पता होगा, जो मैथ के स्टूडेंट उनको ये पता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें कर्ण निकालनी है, ये वाला निकालना है, तो रूट अंडर, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो यहां रूट चढ़ जाएगा, तो लंब के स्क्वायर और कर्ण के स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, यानी रूट अंडर 25। अब 25 का वर्गमूल कितना? 5। तो ये निकल के आ गया हमारा 5। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में अगर ये 10 है, ये 6 है, ये वाला निकालना है लंब, तो आपको याद रखना है कि कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस बार हमें इसकी वैल्यू दिया है, तो 10 का स्क्वायर 100 हुआ बराबर पी स्क्वायर, पी का मान निकालना है और बी का वैल्यू दे दिया है, तो यहाँ पी स्क्वायर रहने देते हैं, अब बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 100 में घटा तो हुआ 64 बराबर पी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, यानी 8 निकल के आया पी का मान, 8 निकल के आया पी का मान। तो कुछ इसका ट्रिपलेट है जो आपको याद करना पड़ेगा, और जब याद कर लेंगे तो बड़ा आसान रहेगा। इसका हमेशा यूज होते रहता है, जैसे 3 4 5, अगर दो भुजा 3 4 है तो 1 5 जरूर होगा, बड़ा वाला कर्ण जो होगा। अगर ये 6 8 तो ये 10 हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह अगर हम इसमें बात करें तो इसका 5 12 13 ऐसे होता है। इसका होता है 24 24, उसके बाद होता है इसका 26 24 26 और ये हो जाता है 37। 24 के स्क्वायर 576, 26 के स्क्वायर 676, 6 12 के 2 7 7 14 15 6 5 11। दोस्तों इसमें आगे होता है कि 5 का मान लो दुगना 10 हो गया, 12 का दुगना 24 हो गया, 13 का दुगना 26 हो गया। ये भी ट्रिपलेट होता है, क्योंकि अगर इसको 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576, 24 का स्क्वायर होता हमारा 576, ये जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 676, और ये होता है 26 के स्क्वायर के बराबर। यानी इन दोनों के वर्गों का योग 10 का वर्ग और 24 का वर्ग जो होगा वो 26 के वर्ग के बराबर होगा, है ना। तो ये होता है समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टीज कि दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक बात। तो इसको याद रखिएगा, ये अक्सर यूज हमें होते रहेगा, ये वाला अक्सर यूज होते रहेगा। अब आइए हम सीधा आते हैं आपके सवाल पर। तो सवाल पर जब हम आएंगे तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने क्या कहता है? सवाल कहता है पहला, प्रकाश अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? देखिएगा, यहां प्रकाश अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, यहां से पूर्व की ओर, तो पूर्व इधर है, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। इसमें कहीं दूरी नहीं पूछा है, तो हम इस सवाल को ऐसे बिना पेन के भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये देखिए, पहले तो मैं पेन से बनाता हूं।
प्रकाश अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, तब बाएं मुड़ेगा तो ऊपर, आप ही इसमें जाते रहिएगा। अब बायां मुड़ना है तो ऊपर हो जाइएगा। फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं ऐसे हो गया। उसके बाद कहता है मुड़ जाता है, अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब ऐसे जा रहा था, अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, तो दायां नीचे की तरफ होगा। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो नीचे के तरफ क्या होता है, कौन सा दिशा होता है, उससे ऊपर, और नीचे दक्षिण न था, उत्तर के अपोजिट, यानी दक्षिण दिशा में जा रहा है। हमारा आंसर ऑप्शन ही हो गया। दोस्तों अगर आप चाहो तो इस सवाल को मने मने बना सकते हो। कैसे? कहता है प्रकाश अपने घर से निकलकर पूरब की ओर जा रहा था, तो ठीक है, हमारा जो अभी हम पढ़ा रहे हैं हमारे घर की स्थिति जैसी है, उसमें पूरब हम उधर के तरफ जाते हैं, ठीक है। तब पूरब की ओर जा रहे हैं, हम ऐसे सोचे, कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है तो उत्तर मुड़ गए, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, तो कुछ दूर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ जाता है, तो पूरब की तरफ जा रहे हैं। अब अंत में दाएं मुड़ जाता है तो अब दक्षिण जा रहे हैं, हो गया हमारा आंसर दक्षिण। आइए अगला सवाल। अच्छा, ये किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा में जा रहा है। अगला सवाल दूसरा है, एक व्यक्ति ए से शुरुआत करके पूर्व की ओर 3 किलोमीटर दूर बी तक यात्रा करता है, तत्पश्चात बाईं ओर घूमकर इसकी तिगुनी दूरी तक यात्रा कर सी पर पहुंचता है। फिर से बाईं ओर घूमकर ए व बी के बीच की दूरी तय की गई दूरी के 5 गुनी दूरी तय करता है। यात्रा तय कर अपने गंतव्य डी पर पहुंचता है। शुरुआती बिंदु तथा गंतव्य के बीच की निम्नतम दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल का कहना है कि एक व्यक्ति ए से शुरू करके, मतलब ए स्थान से शुरू करके पूरब की ओर 3 किलोमीटर बी तक गया, 3 किलोमीटर गया बी तक। उसके बाद कहता है तत्पश्चात बाईं ओर घूमकर इसकी तिगुनी दूरी, इससे तिगुना दूरी बायां घूमकर, तब बायां घूमकर ऐसे जा रहा था, तब बायां घूम इधर घूम गया, तिगुना दूरी यानी 3 तिहाई 9 किलोमीटर गया, तिगुनी दूरी तय करता है और सी पर पहुंच जाता है। चलिए सी पर पहुंच गए। फिर से बाईं ओर घूमकर ए व बी के बीच तय की गई दूरी की 5 गुनी दूरी तय करता है। यानी फिर से कहां घूमकर, पहले फिर से बाईं ओर घूमकर ऐसे जा रहा था, तो बायां इधर होगा और ए और बी के बीच जितना दूरी तय हुआ है ना, उसका 5 गुना तय करेगा। तब 5 गुना तय करने का मतलब 3 × 5 = 15, तो ये वाला 15 किलोमीटर आया। ठीक है, मान लेते हैं यहां आ गया, डी पर पहुंच गया। उसके बाद क्या कहता है, शुरुआती बिंदु तथा गंतव्य के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। शुरुआती बिंदु यहां है दोस्तों, पहुंचा हुआ है वो यहां, ये न्यूनतम दूरी ये हुआ। अब आप सोचो कि जब ये 9 है तो इस लाइन से सीधा यहां मिला दे तो 9 होगा, ये पूरा 15 बोला है, क्योंकि ये जो चला था उससे 5 गुना था तो 15। अच्छा, ये 3 था तो इधर 3 हटा देते हैं, 15 में से 3 हटा दिए, ये हुआ 12। अब देखिए दोस्तों, ये 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के कोण, चूंकि यहां से यहां लम्ब हमने डाल दिया, तो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। कर्ण निकालना है 12, और ये पता है हमें, ये 9, तो ये 9 पता है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 12 के स्क्वायर और प्लस 9 के स्क्वायर करेंगे और रूट अंडर कर देंगे, तो ये कर निकल जाएगा। 12 के स्क्वायर हुआ 144 और प्लस 9 के स्क्वायर हुआ 81, ये हमारा हो गया 225, और 225 का वर्गमूल कितना आया, 15, तो हमारा ये आंसर हो गया इसका 15। आइए अब अगर आप चाहते हैं एक बार फिर से इस सवाल को देखना, तो हम एक बार फिर से बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऊपर में बना दिया, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो गया हो। आइए, सबसे पहले ए से शुरुआत करके पूर्व की ओर 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो ए से शुरू करता है, पूरब की ओर बी तक जाता है, 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसके तत्पश्चात बाईं ओर घूमकर इसकी तिगुनी दूरी तक यात्रा कर सी पर पहुंचता है। तिगुना दूरी बाईं ओर ऐसे जा रहा था, बायां घूमेगा तो ऊपर हो जाएगा, और वो सी पर पहुंच गया, तिगुना दूरी तय किया, यानी 3 तिहाई 9 किलोमीटर तय किया। फिर से बाईं ओर घूमकर ए और बी के बीच तय की गई दूरी का 5 गुनी दूरी तय कर अपने गंतव्य डी पर पहुंचता है। यानी यहां से बाएं मुड़कर
और कितना दूरी तय करता है, ए और बी के बीच के दूरी जो तय हुआ था उसका 5 गुना, तो इसका 3 का 5 गुना, 3 पचे 15, यानी 15 यहाँ से यहाँ तक उसको आने में लग गया। ठीक है, और वो पहुंच गया कहाँ पर, डी पर। अब पूछता है कि बताइए शुरुआती बिंदु तथा गंतव्य के बीच के न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। शुरुआती बिंदु यहाँ था और यहाँ पहुँचा है, तो ये दूरी बताना है। सबसे पहले अगर ये 3 है तो इधर से हम 3 ले लेते हैं, इसको मिला देते हैं। ये 3 है तो इधर 3। दोस्तों ये पूरा 15 है, 15 में 3 हटा दो, इधर बच गया आपका 12। अच्छा ये हो गया, ये वाला आपका 9 है, तो ये वाला भी आपका 9 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, और हमने कहा है ना कि 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा ही कर्ण होता है, तो यहाँ है 90 डिग्री, क्योंकि ये आधार और लंब का मुलाकात जहाँ हुआ वही लंब है। कर्ण 90 डिग्री पर नहीं मिलता है, कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर आप इनका 12 का और 9 का स्क्वायर करेंगे, 12 के स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो h बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ के 225, और h बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 15। तो यानी कि ये 15 सेंटीमीटर, और हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर। पुतुल अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर जाती है और वहां से दाएं मुड़कर 4 मीटर जाती है, तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में एवं कितनी दूर पर है। ठीक बात। अब दोस्तों एक बात बताइए, पुतुल अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर जाती है। पुतुल अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर जाती है। प्रारंभिक स्थान यहाँ है, इससे ये 3 मीटर उत्तर की ओर गई, और वहां से दाएं मुड़कर 4 मीटर जाती है। यहां से दाएं मुड़कर 4 मीटर जाती है, दाएं मुड़ गई, तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में एवं कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान ये था, अभी यहां है, तो कितनी दूर आपको हमेशा देखिए, जब पूछे कि कुल कितना दूरी तय किया, तो 3 + 4 7 बताना था। 3 + 4 क्या बताना था, 7 बताना था। लेकिन उसने पूछा कि अब अपनी प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो शॉर्टकट बताना होगा, एकदम शॉर्टकट दूरी। ठीक है, तो अब ये 3 है, ये 4, तो ये हो जाएगा 5। आप समकोण त्रिभुज के नियम से आपको याद है, ट्रिपलेट 3 4 5 वाला। ठीक है, तो ये 5 हो गया, और कह रहा है कि किस दिशा में है। अब बताइए, यहां से चला था ना, तो यहां से चली है पुतुल, तो इधर तो होता उत्तर, इधर होता पूरब, लेकिन वो गई है इधर, यानी उत्तर और पूरब के बीच में, उत्तर और पूरब के बीच में गई है, यानी कि उत्तर पूरब दिशा में है 5 किलोमीटर दूर। तो 5 मीटर पूर्वोत्तर, ये ऑप्शन सही है, 5 मीटर पूर्वोत्तर, और ये ऑप्शन सही है आपका। यहां कह रहा है 5 मीटर उत्तर, तो केवल उत्तर नहीं है, पूर्व उत्तर है, उत्तर तो ऊपर हो जाता। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल है चौथा। संतोष पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। 10 मीटर चलने के बाद, देखिए कहां चल रहा है, पश्चिम की तरफ। अब बिंदु से कितनी दूर, लास्ट में पूछा है। अच्छा, ऐसा कभी लास्ट में देख लीजिए केवल सवाल कि पूछे कि कुल कितना दूरी तय किया, तो कुछ डायग्राम और मत बनाना, सबको जोड़ दीजिए, हो गया आंसर। खाली पूछे कि कुल कितना दूरी तय किया तब, लेकिन पूछे अभी किधर है, उसका न्यूनतम दूरी बताइए, ऐसा सवाल हो तब बनाइएगा। कहता है संतोष पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। यहां से उत्तर इधर, पूरब इधर, दक्षिण इधर, पश्चिम इधर, यहां से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहां से उत्तर की ओर मुड़ेगा, अब 20 मीटर चलेगा, फिर दाहिने मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाहिना मुड़कर 10, तो इसी सामने आ जाएगा, 10 चलेगा तू। कहता है फिर दाहिने मुड़ कर 10 मीटर चलता है, यहां से फिर दाहिने मुड़कर 10 चलेगा, तो आधा आएगा, क्योंकि ये 20 था, तो 10 मीटर आया। उसके बाद वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। यहां से वो चला था, याद करिए, यहां से वो चला था, यहां पर अभी पहुंचा है आते टाइम। ठीक, तो अगर ये 10 था तो ये भी तो इधर 10, अब ऐसे जान लीजिए ये पूरा 20 है, तो ये पूरा 20 होना चाहिए, तो 10 आ चुका है, तो अब 10 ही ना दूर है। कितना दूर है, 10। सवाल कहता है वो अपने मूल बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है।
मूल बिंदु से कितनी दूर, तो 10 मीटर दूर। और किस दिशा में, इस बिंदु से किधर, तो इस बिंदु से ऊपर है यानी उत्तर में है, यानी 10 मीटर उत्तर कहेंगे, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या कहता है, 5 नंबर सवाल कहता है एम बी के दक्षिण में है, बी एन के पश्चिम में है, एन एम से किस दिशा में है। कहता है एम बी के दक्षिण में है, एम जो है ना बी के दक्षिण में है, तब बी ऊपर रहेगा, एम बी के दक्षिण में, बी एन के पश्चिम में, बी एन के पश्चिम में, तो एन उधर से रहेगा, उधर पूरब होता है, तो एन के पश्चिम में हो गया बी। अब कहता है एन एम से किस दिशा में है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एन एम से किस दिशा में है, एन के बारे में पूछा जा रहा है। एन जो है एम से किस दिशा में, तो आपको पता है एम से इधर नीचे आ जाएगा दक्षिण, एम से ऊपर हो जाएगा उत्तर, इधर हो जाएगा क्या पूरब, इधर तो पूरब, इधर उत्तर, तो एन जो है एम से उत्तर और पूरब के बीच में है, उत्तर पूरब कहिएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल आ जाते हैं। सवाल है छठा, और छठा सवाल कहता है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तथा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तथा शेष सभी दिशाएं इसी तरह परिवर्तित हो जाती हैं, तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, याद रहे दोस्तों, आप डायग्राम समझ रहे होंगे और ऐसे समझ रहे होंगे। रियल डायग्राम जो होता है वो ऐसे होता है कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। ठीक है, आपको पता है ये बात भी कि ये उत्तर और पूरब होता है, ये होता है आपका दक्षिण और पश्चिम, ये होता है उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम, और ये जो होता है हमारा दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व। सवाल क्या कहता है जानते हैं, सवाल हमारा ये कहता है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यानी दक्षिण पूर्व हमारा किधर होता है, यहाँ होता है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूर्व यानी इसको कह रहा है उत्तर होने के लिए। आपको पता है कि अगर ये उत्तर हो जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, तो यहाँ दक्षिण हो जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि उत्तर के अपोजिट दक्षिण होता है। कहता है कि सवाल कहता है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यानी दक्षिण पूर्व के जगह उत्तर आ जाए, तो उत्तर ले आएंगे तो उसके सामने तो दक्षिण होता है, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, यानी इधर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा। फिर कहता है उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व कहाँ है, देखिए ये उत्तर यहाँ है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व यहाँ है दोस्तों, उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, तो यहाँ पश्चिम लिखेंगे, यहां हम क्या लिखेंगे, पश्चिम। कहता है कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, पश्चिम, तो पश्चिम के अपोजिट क्या होता है बताइए, पश्चिम के अपोजिट क्या होता है, पूरब होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आशीष पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, तब पूरब तो इधर हुआ, पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, अपने चलने की दिशा से 135 डिग्री बाएं घूमेगा, तब बायां यानी ऊपर घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा तब तो 90 डिग्री घूमा यहां, लेकिन 135 घूमने के लिए 45 और घूमना पड़ेगा, यानी वो इस दिशा में जाएगा दोस्तों। यानी कि अब यानी ऐसे जा रहा था और ऐसे न घूम के ऐसे घूमा है, तब जाके वो घूमा है कितना, 135 डिग्री बाएं घूम गया। उसके बाद कहता है अंत में अपने चलने की दिशा से दाहिने 45 डिग्री घूमता है, ऐसे जा रहा है और फिर 45 डिग्री दाएं माने वापस आ जाएगा इसी पर, 45 इधर गया 45 इधर वापस आया, तो वापस आ गया। अब कहता है बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो उत्तर की ओर जा रहा है, फिर से अब उत्तर की ओर जा रहा है।